जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार गणित कुंड में। इसके पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना सीख लिया है ना। और हमने कुछ जो सामान्य तरह की अपरिमेय संख्याएं होती है ना, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इन सब को संख्या रेखा के ऊपर, इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना सीख लिया। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √7.6, √4.2, √9.8, यानी कि अंडर रूट के अंदर वाली जो संख्या होती है वो दशमलव में होती है। कैसी होती है? दशमलव में। अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्या है आप देख रहे हैं वो सब किसमें है? दशमलव में, है ना। तो इन संख्याओं को हम संख्या रेखा के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, किस प्रकार दर्शाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, है ना। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 9 वाले बच्चे तो खासकर इस टॉपिक को देखें ही। इसके अतिरिक्त बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो चलते हैं, समझते हैं कैसे हम। सबसे पहले हम समझते हैं √2.4 को कैसे संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तो हम संख्या रेखा के ऊपर निश्चित तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको करेंगे वो सारी चीजें देखते हैं, है ना। तो अगर हमें इसे संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या हम ले लेते हैं इसे √2.4 को। अगर इसे हमें संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त करना है तो सबसे पहले तो आपको एक संख्या बना लेनी है। ध्यान से देखिएगा, ये है तो बहुत आसान, बहुत सिंपल, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। इसलिए बार बार कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्या बना लेनी है, रेखा बना लेनी है। और इस संख्या रेखा के ऊपर कहीं पर भी आपको एक पॉइंट 0 रख लेना है। और पॉइंट 0 रखने के बाद चाहे आप यहाँ रख लीजिए, चाहे आप आगे रख लीजिए, आपकी इच्छा है ना, जहाँ मन हो आप वहाँ रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक 0 रखा, और 0 रखने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपने स्केल से, है ना, आपको अपने स्केल से एक डिस्टेंस को क्या कर लेना? फिक्स कर लेना है। या फिर आप नॉर्मली क्या कीजिए, आप एक स्केल लीजिए और स्केल में 2.4 सेंटीमीटर नाप लीजिए, नाप लीजिए 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आप, मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक मैंने नापा 0 से, ये यहाँ तक कितना आया? 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना आया? मान लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है वो क्या है? 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप स्केल से नाप के कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जगह कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एक मोटा मोटा आइडिया है, समझ में आ जाए इसलिए कह रहे हैं। तो आप नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से, जहाँ पर आपका 2.4 कंप्लीट हो रहा है, इसी के आगे से इस वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आपको और ले लेना है। मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है। पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ से 0 से लेके 2.4 जो आपको दर्शाना है, ये वाली संख्या है ना 2.4, उतना ले लेना है 2.4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर और ले लेना है। फिर आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर और ले लेना है। और जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2.4 में एक ही ना जुड़ा है, तो 2.4 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2.4 में 2.4 में एक जोड़ेंगे तो 3.4 आएगा। आपको तो पता ही होगा डेसिमल वाली संख्याओं को जोड़ना, है ना। तो कितना आएगा? 3.4। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आ गया 3.4। अब आपको इसे हाफ कर लेना है, समझिएगा बात को। अब आपको यहाँ पे इसे क्या करना है? आधा कर लेना है। तो 3.4 का आधा आप करेंगे तो कितना आएगा? 3.4 का आधा करेंगे, आधा करने का मतलब क्या होता है? 2 से भाग दे देना है। तो आप 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2, दशमलव लगा दीजिए, बचा कितना? 1, 2 सत्ते 14। तो हाफ करने पर कितना आया? 1.7 आया। कितना आया? 1.7। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है? पहले आपको स्केल से 2.4 ले लेना है, फिर 1 यूनिट और ले लेना है,
फिर टोटल इसका यहाँ से यहाँ तक जितना भी आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आएगा, इसको आपको हाफ कर लेना है। हाफ मतलब आधा कर लेना है। आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे। कितना आया? 1.7। 1.7 लगभग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ये हो गया इसका आधा। ये इसका कितना हो गया? आधा हो गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक समझिएगा, 1.7 कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका क्या है? 1.7 है। ठीक, तो अब आपको यहाँ इतनी ही 1.7 की त्रिज्या लेके आपको यहाँ से सर्कल बना लेना है। यानी या फिर सर्कल मत बनाइए, सीधा सा सुइया चला लीजिए, पेंसिल फंसाइए, जो नोक है नोक को यहाँ पर रखिए 1.7 पर। यहाँ से नापेंगे तो 1.7 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर रखिए। और यहाँ से रखने के बाद भाई देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हमने आधा किया ना, तो ये 1.7 है, तो ये भी कितना होगा? 1.7 होगा। तो आपको क्या करना है? यहीं से इसी वाले पॉइंट से एक सर्कल बना लेना। क्या बना लेना है? सर्कल बना लेना है। बस समझ में आ रही है आपको? आपको यहीं से क्या बना लेना है? एक सर्कल। आप पूरा सर्कल बना लीजिए या फिर हाफ सर्कल बना लीजिए, है ना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहे पूरा सर्कल बनाइए चाहे आधा। मैं आधा बना लेता हूँ, मेरा आधा में काम हो जाएगा। तब समझिएगा बात को। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे 1.7 आपका आया है, इस वाले पॉइंट से मैंने क्या किया, इतने का ही 1.7 त्रिज्या का ही हमने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका पूरा काम हो गया जितना करने वाला था। अब आपको एकमात्र काम करना है, वो ये है कि आपने 0 से 2.4 कहाँ लिया था? ये था आपका 2.4, यही ना था 2.4। ये क्या है? फिर यहाँ से 1 यूनिट आपने लिया था, ठीक है। फिर टोटल यहाँ से यहाँ तक 3.4 आया था, आपने हाफ किया था, तो आपका हाफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया था, ठीक है। तो ये जो आपका 2.4 है, इसी के ऊपर एक आपको सीधी लाइन खींच देनी है बस। कब तक खींचनी है? जब तक ये इस सर्कल को क्या ना कर दे, टच ना कर दे। बस समझ में आ रही है? और आपने यहाँ से 2.4 वाले पॉइंट से जैसे ही ये लाइन यहाँ ऊपर तक खींची, फिर आपको क्या कर देना, समझिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस आई, यही आपकी है √2.4। यही आपकी क्या है? √2.4। ये यहाँ से इतना बड़ा आपका है √2.4। बस आप इसको पहले की तरह स्केल से क्या कर लिए, नाप लीजिए। और नापने के बाद चाहे तो 0 से, चाहे यहाँ से कहीं से भी, या हम 0 से मान लेते हैं, 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, स्केल से इतना नाप लीजिए। और नापने के बाद आपको क्या करना है, उतने स्थान पर चिन्ह लगा देना। जैसे 0 से मैंने इसको नापा, नापने पर लगभग इतना आ रहा है, तो यहाँ इतना आ रहा है, इतने पर मैंने निशान लग दिया। या यहाँ से नाप लीजिए आप, बात समझ में आ रही है? कहाँ से नाप लीजिए? यहाँ से नाप लीजिए। तो आप यहाँ से नाप लीजिए, मान लीजिए यही सब नाप रहे हैं 2.4, लगभग यहाँ पे आ रहा है √2.4, ठीक है। बस आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसको ऐसे डॉटेड कर देना है। बस समझ में आ रही है? बस बहुत सिंपल तरीके से हमने क्या किया, √2.4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया, है ना। तो अगर आपको ना क्लियरली समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को जरूर दोबारा देखिए, आपको आई होप क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेके और करते हैं, एक संख्या और को करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट संख्या 9.8 को करके देखते हैं, है ना। तो वापिस हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। एक क्या बना लेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए क्या करना है। फिर हम एक जीरो दे, कहीं पर भी एक जीरो ले लेंगे। जीरो लेने के बाद आप स्केल से नाप लीजिए 9.8 सेंटीमीटर, या फिर आप अपने स्वेच्छा अनुसार आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, या फिर आप नाप लेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, है ना। 9.8 सेंटीमीटर ले लीजिए। मैंने यहाँ से नापा तो समथिंग मेरा यहाँ पे आ रहा है, मैं मान लिया कि यहाँ पे मेरा आ रहा है 9.8। यहाँ पे समथिंग मेरा कितना आ रहा है, 9.8। ये क्या है हमारा, 9.8 है। समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, 9.8। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहीं से वापस
1 यूनिट ले लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। मैंने मान लिया कि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो मेरा यहाँ तक आया, ये आया 1, यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 9.8, एक जोड़ दिया तो 10.8, तो ये मेरा यहाँ से ले करके यहाँ तक टोटल कितना आया 10.8, कितना आया 10.8 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आपको क्या करना, फिर आपको इसका हाफ कर देना, यानी यहाँ से यहाँ तक का आधा कर देना। यहाँ से यहाँ तक का आधा कितना आएगा 10.8 का आधा, चाहे तो आप भाग दे के कर लीजिए या नॉर्मल सी चीज़ें ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का आधा 5 और 4 का आधा, सॉरी 8 का आधा 4, यानी 5 पॉइंट इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप 5.4 आ जाएगा, है ना। 10.8 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 पॉइंट और 2 4 जा 8, यानी 5.4। अब आप यहाँ से नाप लीजिए 5.4 कितना आएगा, 5.4 लगभग आपको इतना आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा 5.4 आएगा आपको यहाँ, समझ में आ रही है, यहाँ पे आएगा 5.4। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया जब आधा ना आपने किया, यहाँ से यहाँ तक का आधा किया तो यहाँ से यहाँ तक 5.4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 5.4 ही होगा। अब आपको क्या करना है, बस ये जो आधा वाला पॉइंट आया यहाँ, यहीं से आपको सुइया चांदा की यहाँ पे जो नुकील है ना, जो आपका प्रकार है उसकी जो नोक है, नोक को यहाँ पे रखना है और एक सर्कल बना देना है यहाँ से, इस वाले पॉइंट से एक वाले पॉइंट्स पर, एक वाले पॉइंट पर पेंसिल रख के और पेंसिल रख के और यहाँ पर प्रकार की नोक रख के आपको क्या बना देना है, एक सर्कल बना देना है। क्या बना देना है, सर्कल बना देना है, और सर्कल पूरा बना दीजिए चाहे आधा बना दीजिए, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या करना है, बस आपका इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 9.8 वाला पॉइंट है इसके ऊपर इस सर्कल को सर्कल तक एक लाइन खींच लीजिए, ऐसे करके सर्कल तक क्या कर दीजिए, लाइन खींच लीजिए, है ना। केवल सर्कल तक खींचना है, इससे ज़्यादा हम खींच सकते हैं पर ज़रूरत नहीं, हमको केवल सर्कल तक की ज़रूरत है। फिर बस आपका काम हो गया, आप अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को स्केल से नाप लीजिए और इसके बाद इतनी ही दूरी को आगे मार्क कर दीजिए, चाहे तो आप जीरो से कर लीजिए कि सर यहाँ पे जीरो है तो जीरो से हम ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी स्केल में आए उतना स्केल में यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए कि सर यहाँ आ रहा है हमारा नापने पर, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल 9.8 हो जाएगा, ओरिजिनल 9.8 अंडर रूट 9.8 हो जाएगा। बस समझ आ रही है, ये तो आपने क्या था दिया था, ये तो 9.8 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल 9.8 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को, चाहे वो डेसिमल वाली हो चाहे डेसिमल वाली ना हो, उसको हम संख्या रेखा के ऊपर व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, दोबारा अगर ना समझ में आया होगा, और लास्ट तक देखिए, तब आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भाई यार पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। आप लोग तो खुद के निश्चिंत होना चाहिए, आप लोग सीधे बोलो सर आप तो बस तो पढ़ाइए, बाकी लाइक और शेयर सब्सक्राइब वाला काम हम संभाल लेंगे, है ना। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, मगर क्या करें आप लोग भी गद्दारी करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नोट कर लीजिए इसको।